कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजनरंजन यशोदानंदन ब्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी उसको पहले ऑफर करना पड़ेगा। यमुनातीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीपाद मध्वाचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की श्री विजयादशमी महामहोत्सव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो जो आज का बहुत विशेष उत्सव है, जो साधारणतः लोग जानते हैं, वो उत्सव है, कौन सा उत्सव है? दशहरा। क्लास के टाइम पे जप नहीं करते, जप छोड़ दीजिए, माला छोड़ दीजिए, हाथ निकाल लो बाहर। धन्यवाद। क्लास के समय न जप नहीं करते हैं, कीर्तन चल रहा है तो जप नहीं करते हैं, किसी से बात कर रहे हो तो जप नहीं करते हैं, ये सब जप में अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने में जो 10 अपराध है, उसमें 10वां अपराध है कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते समय ध्यानपूर्वक जप ना करना, वो अपराध है। क्योंकि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो और उसके साथ साथ दूसरा काम कर रहे हो, ये अपराध है। इसीलिए 10 नाम अपराध हमको पता होना चाहिए। और ये 10 नाम अपराध जो है वो इस्कॉन वालों ने नहीं बनाया, वो 10 नाम अपराध जो है पद्म पुराण में दिया है। तो सबको पता होना चाहिए 10 नाम अपराध। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग 10 नाम अपराध को प्रयास करो बार बार पढ़ने का। इस्कॉन में हर रोज़ सुबह 10 नाम अपराध पढ़ा जाता है, हर सुबह, एवरी डे पढ़ा जाता है, पता होना चाहिए। दूसरा निवेदन है आप सभी से, जो मंगलाचरण हम लोग करते हैं क्लास के पहले, वो मंगलाचरण भी आपको याद होना चाहिए। भगवान का स्तुति है, आप भगवान के सामने जाओगे, प्रणाम करोगे तो साष्टांग प्रणाम होता है, सह अष्ट अंग, तो 8 अंग होता है। तो अगर आपने भगवान का प्रणाम मंत्र नहीं याद है और आपने भगवान को प्रणाम मंत्र से भगवान का स्तुति नहीं किया तो 7 अंग होते हैं, 8वां अंग नहीं होता है। जैसे 5 अंग होता है, पंचांग होता है, 5 में 3 जुड़ते हैं, 8 अंग होता है ना। तो जो 3 होते हैं वो मन, वचन, कर्म, वो 3 जुड़ते हैं। तो जो हमारा वचन है उससे भगवान का स्तुति करना है, भगवान का गुणगान करना चाहिए। और भगवान का गुणगान कैसे करना चाहिए? मंत्रों से करना चाहिए। भगवान का जो नाम है, जो स्तुति है, प्रणाम मंत्र है, उससे करना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। जब भगवान को प्रणाम करो, कई बार आप लोग देखोगे कि भक्त लोग, भगवान दिख नहीं रहे, लोग नाच रहे हैं, भगवान दिख नहीं रहे, और यहाँ से ये प्रणाम कर रहे हैं भक्त लोग, मंदिर के भक्त लोग। तो भगवान तो दिख नहीं रहे ना, भगवान तुमको दिख रहे ना तुम भगवान को दिख रहे, तो प्रणाम कैसे किए? तो मंत्रों से प्रणाम किए, भगवान को मंत्र बोले, भगवान को पता चल गया किसको प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करना, कृष्ण को प्रणाम करना, राम को प्रणाम करना, सब मंत्र है। मंत्र को सीखना चाहिए। कोई मंत्र नहीं आता तो हरे कृष्ण मंत्र अच्छा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीखना चाहिए। सभी से निवेदन है, ये दोनों चीज़ आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको लिख लो, सेव कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन प्रयास करो, रोज़ पढ़ो, कम से कम सुबह उठो तो एक बार पढ़ो। 10 नाम अपराध, मंगलाचरण एक बार पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छा है, उससे फ़र्क पड़ेगा, आपके जीवन में मंगल शुरू होगा अगर मंगलाचरण पढ़ेंगे रोज़, तो है ना। और मंगल ग्रह दूर हो जाएगा, नज़दीक आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज के दिन 2 बहुत विशेष उत्सव हैं। एक उत्सव है वो है वैष्णव का उत्सव है,
वैष्णव के तो दोनों उत्सव हैं, लेकिन कई सारे उत्सवों में बहुत विशेष उत्सव होता है जब भगवान या भगवान के भक्त प्रकट होते हैं धरती पे। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बोलते हैं कि जब मैं धरती पे आता हूँ तो 3 काम करने आता हूँ। पहला, परित्राणाय साधूनां, साधुओं को जो कष्ट हो रहा है उसको दूर करने के लिए। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो जो पहला है साधुओं की रक्षा करना, वो भगवान का मेन बिजनेस है। साधुओं की रक्षा करना, भक्तों से प्रेम करना, भक्तों के साथ लीला करना, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, भगवान का वो मेन काम है। दुष्टों को मारना, धर्म का स्थापना करना, वो भगवान का मेन काम नहीं है। वो भगवान बिना धरती पे आए भी कर सकते हैं। भगवान धरती पे आते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान धरती पे दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते। तो एक कोरोना छोड़ देंगे तो भी मर जाएंगे वो लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान आते हैं धरती पे भक्तों से प्रेम करने के लिए, भक्तों के साथ लीला करने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान को और कोई व्यक्ति समझ में नहीं आता, केवल भक्त समझ में आते हैं। इसीलिए आप देखोगे भगवान कृष्ण के नाम के पहले उनके भक्त का नाम आता है। कौन है? कृष्ण बोलने के पहले क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण बोलते हैं। तो राधा कौन है? भगवान की भक्त है। श्रीमती राधा रानी भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटी है। जब भी हम कुछ देते हैं तो हमको डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, हमको अपने गुरु को देना चाहिए, फिर गुरु अपने गुरु को देंगे, और फिर ऐसे जाते 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 फिर मंजरियों को मिलता है, और फिर मंजरी जो है गोपियों को देती हैं, वो गोपियाँ जो है राधा रानी को देती हैं, और फिर राधा रानी कृष्ण को देती हैं। ये सिस्टम है। कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट नहीं देते। इसीलिए अगर भगवान को भोग लगाना हो तो पहले हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भले तुलसी पत्ता डालें, लेकिन भोग लगाने के बाद मंत्र भगवान का पढ़ने के साथ गुरु का भी मंत्र पढ़ा जाता है कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप लीजिए और भगवान को भोग लगाइए। हम डायरेक्ट नहीं करते। इसीलिए राम को बोलने के पहले सीता को बोलते हैं, क्योंकि सीता मैया भगवान की बहुत उत्कृष्ट भक्त हैं। इसीलिए कई बार लोग डिबेट करते हैं, कृष्ण राधा के साथ क्यों रहते हैं, गोपी के साथ क्यों रहते हैं, है ना। तो बुद्धू लोग हैं। आप बनो ना, गोपियों की तरह बनो, गोपियों की तरह उत्कृष्ट भक्ति करो। अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना बहन, अपना बच्चा, अपना पति सब छोड़ के कृष्ण के पास आ जाओ। अपना पत्नी, चलो कोई पुरुष है छोड़ो, अपना पत्नी, अपना बच्चा, अपने माँ, अपना बाप, अपना घर, अपना द्वार सब छोड़ दो, आ जाओ कृष्ण के पास। वो गोपी है। इसीलिए गोपियाँ कृष्ण के पास हैं और कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया है। उसका मुख्य कारण है कि गोपियाँ भगवान की उतनी हाई लेवल की डिवोटी है। इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की लोग हैं, नहीं। इसीलिए कृष्ण गाय के साथ रहते हैं, मोर के साथ रहते हैं, यशोदा मैया के साथ रहते हैं, नंद महाराज के साथ रहते हैं, गोप सखाओं के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हाई लेवल के डिवोटीज हैं। तो भगवान भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान किसके साथ रहते हैं? सुदामा के साथ रहते हैं कि नंद महाराज के साथ रहते हैं कि गोपी के साथ रहते हैं कि राधा रानी के साथ? भगवान भक्तों के साथ रहते हैं। जो भक्त है भगवान उसके साथ रहते हैं। जो भक्ति नहीं करता है, भक्त नहीं बनता है, भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता है, भगवान उसके साथ कैसे रहे? भगवान भेद नहीं करते हैं, उससे ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन जब तक वो भगवान से संबंध नहीं बनाना चाहता, भगवान क्या कर सकते हैं? हालांकि भगवान उसके लिए मौका बहुत देते हैं। इसीलिए परित्राणाय साधूनां, सबसे पहले आते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए, सबसे पहले। और ऐसे कई उदाहरण हैं, महाराष्ट्र में कई सारे उदाहरण हैं। ज्ञानेश्वर हैं, तुकाराम हैं, कई सारे उदाहरण हैं, उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
संतों के, जनाबाई है, रमाबाई है, सखूबाई है, बहुत सारे महान महान भक्त हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि भगवान उन लोगों के लिए प्रकट हुए हैं, भगवान उन लोगों की सहायता करने आए हैं। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने भगवान का डायरेक्ट दर्शन किया जब नाव में जा रहे थे, 38 दिन की यात्रा करने अमेरिका जा रहे थे। सब कुछ छोड़ के, अपना पत्नी, अपना घर द्वार सब छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, वृंदावन धाम छोड़ दिया। हम लोग को इच्छा होता है ना, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में दर्शन करेंगे, कितना इच्छा होता है। प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, रोज वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। लेकिन वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर वो भी 70 साल की उम्र में छोड़ के प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए। और वो ऐसी जगह पे चले गए, अमेरिका ऐसी जगह जहाँ पे इतनी ठंड थी कि प्रभुपाद जी ने कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना कभी उन्होंने अमेरिका को देखा था कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ना उनके पास गूगल मैप था। और उसमें भी नाव में चढ़ते ही दूसरे दिन उनको 2 हार्ट अटैक आ गए। जब 2 हार्ट अटैक आ गए तो ऐसा नहीं हो कि वो तुरंत उठ के गए, कैप्टन को बोले, कैप्टन पंड्या था नाव का, जो कैप्टन था उसका नाम कैप्टन पंड्या था, उसको ऐसा नहीं बोले चलो नाव घुमा दो, नहीं तो कुछ करो, इमरजेंसी मेरे को 2 हार्ट अटैक आया, तीसरा आएगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, उस समय भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैंने अपने गुरु का आज्ञा पूरा करने के लिए मैंने कदम निकाला है अमेरिका जाने का। यदि आपका आशीर्वाद होगा तो मैं अपने गुरु की आज्ञा पूरा कर पाऊंगा। ये भाव है भक्त का। भक्त का ये भाव नहीं, यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, नहीं, ये भक्तों का भाव है। तो उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो है धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म की स्थापना करना और संसार के लोगों को शास्त्रों का, भगवान का शरण देना, वो काम भक्त लोग करते हैं। तो जो आचार्य प्रकट होते हैं धरती पे, वो आचार्य लोग ये काम करते हैं। तो 4 प्रामाणिक जो है गुरु परंपरा है, 4 प्रामाणिक गुरु परंपरा, 5वीं नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करना चाहता है तो उसको ये 4 गुरु परंपरा पता होना चाहिए। अगर उसको ये 4 गुरु परंपरा नहीं पता है तो वो किसी भी प्रामाणिक आचार्य से नहीं मिल पाएगा और उसका भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जीव जो है, हम लोग जो हैं पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी शेर बनते हैं, कभी राक्षस बनते हैं, कभी सांप बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी मछली बनते हैं। तो बहुत सारा शरीर हम चेंज करते रहते हैं और ये सारे शरीर हमको गुण और कर्म से मिलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो गुरु के और कृष्ण के आशीर्वाद से मिलती है। जब कोई व्यक्ति भगवान से पूरे समर्पित हृदय से भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे आपकी भक्ति करना है, आपको जानना है, आपको प्राप्त करना है, आप आशीर्वाद दीजिए, तो भगवान उसके पास अपने भक्तों को भेजते हैं। और जब भक्त उस व्यक्ति के पास आता है, उस जीव के पास आता है, तो भक्त उसको ट्रेनिंग देता है, उसको ज्ञान देता है, उसको मार्गदर्शन देता है और फिर वो व्यक्ति वैदिक भक्ति शुरू करता है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है रागानुगा भक्ति, एक होती है वैदिक भक्ति। प्रामाणिक भक्ति की बात कर रहा हूँ, है ना। समाज में जो रील बनाने वाली भक्ति है वो भक्ति नहीं है। रील बनाने नई भक्ति चालू हो गई जब से इंस्टाग्राम और ये सब आ गया, टिकटॉक आ गया, नया भक्ति इंट्रोड्यूस हो गया, रील बनाने वाली भक्ति। रील बनाने टाइम खाली तिलक लगा के थोड़ा सा नाचेंगे, गाएंगे, राधे राधे करेंगे, कृष्णा कृष्ण करेंगे, रील खत्म, भक्ति खत्म, नॉनसेंस। तो 2 प्रकार की भक्ति होती है। रागानुगा भक्ति मतलब
कि भगवान की जो सेवा है, भगवान की जो भक्ति है, भगवान का नाम जप करना, भगवान का ग्रंथ पढ़ना, उसमें भक्त को रुचि होती है। भगवान का विग्रह सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए कुकिंग करना, कथा सुनना, मंदिर में सेवा करना, घर में भगवान के लिए सेवा करना, वैष्णव को घर में बुला के प्रसाद कराना, घर में कृष्ण कथा कराना, मंदिर में आके कृष्ण कथा सुनना, ये सब उसमें उसको रुचि होती है और वो अपने आप करता है बिना बोले। जैसे हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो बिना बोले ब्रश ले लेते हैं, कोई हमको बोलता नहीं जाके ब्रश करो, बिना बोले नहाने चले जाते हैं, है ना। घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं तो बिना बोले टीवी चालू कर लेते हैं। ये हम ऑटोमेटिक करते हैं, हमको बोला नहीं जाता है ना। लेकिन भगवान के भक्त बिना बोले भगवान का नाम जप करते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं करता है। बिना बोले भगवान के ग्रंथों को रुचि से पढ़ते हैं, बिना बोले कृष्ण की कथा सुनते हैं और कथा करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति। मतलब उनको भगवान से राग हो गया है, भगवान से उनका जो है संबंध हो गया है, अनुराग हो गया है, तो वो रागानुगा भक्ति है। और ये रागानुगा भक्ति जो है वो जब प्रेम के स्तर पे भक्त आता है तब होती है। लेकिन अब हम लोग तो भौतिक संसार में भटके हुए जीव हैं, हम लोग भौतिक संसार में भटक रहे हैं, तो हम लोग को तो आदत नहीं है भगवान का भक्ति करने का, है ना। जैसे मैंने बोला कि सुबह सो के उठते तुरंत क्या करते हैं, हम हाथ में ब्रश ले लेते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो तुरंत सो के उठता है तो भगवान को धन्यवाद करता है और भगवान को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है। ये डिफरेंस है। सोने के पहले, उठने के बाद, नहाते समय, ब्रश करते समय, प्रसाद लेते समय, भोग लगाते समय, हर समय केवल भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, ये भक्ति का लक्षण है। आप सब्जी लेने जा रहे हो, जॉब पर जा रहे हो, धंधे पर बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो भगवान का नाम बोलते रहना, ना भगवान का नाम जप करते रहना। माला पे जप करे वो अलग, उसके अलावा भी दिन भर जो जितना खाली समय हमारा ये मुंह खाली है, भगवान का नाम लेते रहना। ऑब्वियसली दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं तो जप लेके बैठ जाएंगे, बाजू में आपका कोई घर का दूसरा मेंबर सो रहा है, जप करना बैठ जाएंगे। और जप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जप करना है, जप इसलिए कर रहे हैं कि उसको उठाना है। मैं उठ गया, वो क्यों नहीं उठा, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और भी बेचारा आँख बंद करके गाली देते रहेगा। तो ऐसा जप नहीं करना चाहिए, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे आजकल आप देखेंगे तो कोई शोभा यात्रा वगैरह निकलती है तो लोग नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। और जहाँ पे देखेंगे कि दूसरे धर्म के लोग हैं तो जानबूझ के चिल्लाएंगे जय श्री राम। जय श्री राम चिल्लाओ, ठीक है, जय श्री राम, भगवान का नाम लो, गुणगान करो, भगवान का नारा लगाओ, अच्छा है। लेकिन वो जानबूझ के जब विरोधी पक्ष आएगा ना, वहाँ पे जानबूझ के करेंगे, वो भक्ति थोड़ी है। दूसरों को तंग करने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए। नहीं उसकी इच्छा है तो जबरदस्ती उसको तंग नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली उसने भगवान का नाम सुना है तो उसका उद्धार होगा, भले किसी भाव से सुना हो, है ना। लेकिन आपका भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसको चिढ़ा रहा हूं, हमारा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के भक्त आते हैं और ये 4 गुरु परंपरा है जिसमें भक्ति की जाती है। पहला ब्रह्मा जी का परंपरा है। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान को बोला आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और फिर व्यास जी ने पूरे ग्रंथ लिखे, उसको ज्ञान को आगे बढ़ाया, सुखदेव गोस्वामी को दिया और लोगों को दिया। कलयुग में 1238 में, 1238 मतलब 1100 साल पहले, 1000 साल पहले, तो कलयुग में 1238 में मध्वाचार्य प्रकट हुए। मध्वाचार्य जो है वो पाचक ग्राम में प्रकट हुए। पाचक ग्राम जो है वो उडुपी क्षेत्र में आता है, कर्नाटका उडुपी क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे मध्वाचार्य प्रकट हुए और मध्वाचार्य जो हैं वो 55 से ही भगवान की भक्ति में बड़े निपुण थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले लिया था, 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था।
और मध्वाचार्य जो हैं उन्होंने जो है व्यासदेव जी से जाके दीक्षा ली थी। अब व्यासदेव जी तो द्वापर युग में प्रकट हुए थे और मध्वाचार्य कलयुग में प्रकट हुए, तो फिर दीक्षा कैसे ले ली? वो भी 4000 कलयुग के 4000 साल बीतने के बाद, तो दीक्षा कैसे ले ली? तो जो मध्वाचार्य हैं वो जहाँ पे बद्रिकाश्रम में आज भी जहाँ पे व्यासदेव जी बैठे हैं वहाँ पे गए थे। 2 बद्रिकाश्रम है, एक जो हम लोग देखते हैं जहाँ पे बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हैं वो है, एक ऊपर उसके हैं ओरिजिनल आदि बद्रिकाश्रम, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे व्यासदेव जी हैं, वहाँ उनका दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ जाके व्यासदेव जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त और इस भक्ति के ज्ञान को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। तो मध्वाचार्य जी का आज जो है आविर्भाव दिवस है, आज के दिन वो प्रकट हुए थे, दशहरा के दिन। और उनकी कई सारी लीलाएं हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो भगवान के शक्ति प्राप्त अवतार हैं और इसीलिए वो 3 अवतार, उन 3 जो देवता हैं वो उनके अंदर समाहित हैं। 3 देवता का एक साथ अवतार हुआ था उनके शरीर में, जिनमें एक है हनुमान जी, दूसरे हैं भीम और तीसरे हैं वायु देवता। ये 3 लोग कंबाइन मध्वाचार्य जी के शरीर में थे और मध्वाचार्य जी थे भी वैसे बचपन से एकदम बलिष्ठ। एक बार मध्वाचार्य जी बहुत छोटे थे तो गाय को खाने के लिए वो अनाज का गोला बना के रखा था, तो गोला का पूरा गोनी रखा था और मध्वाचार्य जी की जो बहन है वो उनको वहीं गोनी के बाजू में छोड़कर चले गए घर में कुछ काम करने के लिए। जब आई तो मध्वाचार्य जी दिखे नहीं, कहाँ है? तो गोनी के अंदर। तो गोनी के अंदर का जो गोला गया वो किधर गया? वो गोला खा गए, पूरा गोनी गोला खा गए और ते भी ऐसे खाने पीने में आगे, शक्ति संपन्न में आगे। एक बार मध्वाचार्य जी चल रहे थे रास्ते में तो उनको एक असुर आया था। अब कई बार है ना भक्तों को असुरों का भी सामना करना पड़ता है। तो जो असुर है वो सांप का रूप लेकर आया था, तो उसने डस लिया मध्वाचार्य जी को। तो मध्वाचार्य जी को जैसा लगा किसी चींटी ने काट लिया है, तो उन्होंने क्या किया, पैर के अंगूठे से ही उसको मसल दिया और सांप मर गया। और मध्वाचार्य जी कई बार है ना दूर दूर के पहाड़ियों पे जाते थे खेलने के लिए। बच्चे खेलने जाते हैं, तो जब उनकी माँ बुलाती थी, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाते थे, तो जब उनकी माँ बुलाती थी, जब माँ आवाज़ लगाती थी तो मध्वाचार्य वहीं पहाड़ी से कूदते थे। जैसे हनुमान जी जंप लगाते थे ना, ऐसे उसी पहाड़ी से कूदते थे 2 जंप में घर पे। कोई बात नहीं, बच्चा है। तो 2 जंप में घर पे। तो मध्वाचार्य जी ऐसे शक्तिशाली थे। लेकिन मध्वाचार्य जी जैसे मैं सीक्वेंस बताता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कलयुग जब शुरू हुआ तो भगवान ने तो भगवद गीता का ज्ञान दिया धर्म की स्थापना करने के लिए, और इसका ज्ञान आगे बढ़ रहा था। लेकिन क्योंकि कलयुग ने अपना तांडव शुरू कर दिया था, तो बहुत जल्दी, ज़्यादा नहीं, 2000 साल के अंदर लोग जो हैं पशु हत्या करना शुरू कर दिए थे। और पशु हत्या वेदों के नाम पे शुरू कर दिए थे। वेदों में वर्णन है बलि देने का, तो लोग पशुओं की बलि देते थे यज्ञ में, और जो पशुओं की बलि देते थे वो यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे, लेकिन उनका भाव यज्ञ करना नहीं होता था, उनका भाव मांस खाना होता था। और ये काम ब्राह्मण लोग करना शुरू कर दिए थे। ब्राह्मण लोग धर्म के रक्षक होते हैं, ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया। अब जब ब्राह्मण जो धर्म की रक्षा करने वाला है वही अगर अधर्म करेगा, पाप करेगा, तो धरती तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, जल्दी प्रलय आ जाएगा। और दूसरा, भगवान जो हैं वो केवल मनुष्यों के भगवान नहीं हैं। जैसा क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं कि जीसस जो है आपसे प्यार करता है,
तो क्या जीसस बाकी जीवों से प्यार नहीं करता? जीसस बकरी से प्यार नहीं करता? जीसस गाय से प्यार नहीं करता? जीसस मछली से प्यार नहीं करता? जीसस मुर्गी से प्यार नहीं करता? नहीं, उसको काट के खा लेते हैं ये लोग। ये मूर्खता का प्रचार वो लोग करते हैं। हर जगह लिखा रहेगा जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, लेकिन शाम को जाके प्लेट में मुर्गी खाएंगे, मछली खाएंगे, बकरा खाएंगे, सबको जाके हल्ला करके बताएंगे, चर्च में हल्ला करके बताएंगे। उनके पादरी लोग दारू पिएंगे, मछली खाएंगे। तो जीसस तुमसे इसलिए प्यार करते क्या क्योंकि तुम मछली खाते हो, दारू पीते हो? ये मूर्खता है, ये मूर्खता का प्रचार। भगवान सबके लिए भगवान है। इंसान है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरा है, मछली है, मुर्गी, सबके भगवान है वो केवल मनुष्यों के भगवान नहीं है। इसीलिए जब जाके विदेशों में प्रभुपाद जी ने पूछा कि तुम क्यों जीवों की हत्या करते हो, तो वो लोग कहते थे इंसान में आत्मा होती है, जीवों में आत्मा नहीं होती। प्रभुपाद जी बोलते देखो ये अपने आप को धार्मिक कहते हैं, मूर्ख कहीं के। इसके लिए प्रभुपाद जी एक शब्द उपयोग करते थे, रास्कल। रास्कल मतलब धूर्त व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति मतलब उसको पता है वो गलत कर रहा है, उसको पता है वो पाप है, लेकिन वो जानबूझ के पाप कर रहा है पुण्य बोलकर। वो बोल रहा है ये पुण्य है, वो कर रहा पाप रहा है लेकिन बोल रहा है ये पुण्य है। वो धूर्त है, जानता है ये पाप है, लेकिन उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, इसके लिए वो पाप कर रहा है। और दूसरे आदमी बोलते हैं अरे तुम तो पाप नहीं, पाप थोड़ी है। ये चल रहा है, यहाँ तक कि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह यही चल रहा है। हिंदू धर्म में भी यही चल रहा है। आप चले जाओ जीवदानी मंदिर, जीवदानी मंदिर के पास जाओ, ऊपर जाके माँ को बोलते हैं माँ मुझ पे कृपा करो, और माँ को कृपा करने के लिए, बोलने के लिए जब वो ऊपर जाते हैं तो नीचे से बकरा लेके जाते हैं। वो क्या बकरों की माँ नहीं है और मुर्गी की माँ नहीं है जिस मुर्गी को ले जाके निर्दयता से काट देते हैं हम लोग? ये मूर्खता है। तो भगवान सबके भगवान है। तो भगवान को दया आई कि सब लोग जीवों की हत्या कर रहे हैं मांस खाने के लिए, तो भगवान ने इमरजेंसी अवतार लिया, बुद्ध अवतार। और भगवान धरती पे आए, भगवान बोले जीव हत्या बंद करो। तो जो धूर्त ब्राह्मण थे वो लोगों ने कहा नहीं, वेदों में लिखा है कि यज्ञ करने के लिए बलि देना चाहिए। तो भगवान बोले यज्ञ बंद कर दो, बलि बंद कर दो। तो बोले अरे हम वेदों का पालन कैसे बंद करते? तो भगवान बोले तुम वेदों का पालन भी बंद कर दो, वेद गलत है, सब गलत है। तुम शांति से बैठो मेरे सामने, बस कुछ नहीं करने का, चुप बैठने का। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलो अच्छा काम करो, तो वो अच्छा काम नहीं करके बुरा काम ही करता है। उसको बोलो अच्छा काम करो तो क्या बोलता है, अरे यही तो अच्छा काम है, इससे अच्छा काम क्या है? दारू पीने वाले को बोलो दारू मत पियो, तो क्या बोलता है? बोलता है अरे दारू पीने से अच्छा काम क्या है, सब विटामिन इसी में है। उसको मालूम नहीं एक और विटामिन है उसके अंदर दारू में, किडनी खराब करने वाली विटामिन, वो उसको नहीं मालूम। वो बताने का प्रचार कर लोगों को बताना चाहिए, उनको बताने का एक और विटामिन है जो किडनी खराब करती है, वो विटामिन नहीं लेने का, नुकसान देने वाली विटामिन। आप उसको बोलो दूध पियो, तो वो दूध पीने के आपको 10 गलत क्या बोलते हैं बहस करेगा आपसे कि दूध गलत कैसे है, वो पूरा साबित करने का प्रयास करेगा। और वो हेल्प लेगा ये वीगन वालों का। वीगन वाले बोलते हैं दूध भी मांसाहार है, और लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं अपने जो भी छोटा मोटा ज्ञान है उनका, गलत ज्ञान। तो भगवान ने बोला तुम ये गलत काम नहीं बंद कर रहे हो। तो बोलते नहीं ये गलत काम नहीं, सही काम है क्योंकि वेदों में दिया। तो भगवान बोले वेदों को मानो मत, चुपचाप एक शांति से एक जगह बैठ जाओ, ना सही करो ना गलत करो। कि क्या करो, चुपचाप बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ ना, शांति से बैठो, मेरे साथ शांति से बैठो। तो उनका गलत काम रोकने के लिए भगवान ने उनको शून्यवाद सिखाया, कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो जब शून्यवाद सिखाया, शून्यवाद जो है नास्तिकता है, भगवान को मत मानो, वेदों को मत मानो। और ये खुद भगवान आके बोले उनको, क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों का गलत उपयोग कर रहे थे।
फिर जब पशु हत्या बंद हो गई तो फिर भगवान ने भेजा शंकर जी को, और शंकर जी आचार्य के रूप में आए, शंकराचार्य। और शंकराचार्य को जाके बोले वेदों का स्थापना करो, वेदों का प्रचार करो। तो शंकराचार्य जी प्रकट हुए और उन्होंने वेदों का प्रचार किया। तो वेदों का प्रचार को कहते हैं मायावाद। उनको लालच देते हैं, तुमको धन चाहिए, तुमको रूप चाहिए, तुमको स्वास्थ्य चाहिए, तुमको लड़का लड़की चाहिए, तुमको बीवी चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, घर चाहिए, तो इसका पूजा करो, उसका करो, उसका करो, उसका करो, और संसार सब माया है, माया का सेवा करो। तो ऐसा करके उन्होंने मायावाद सिखाया। लेकिन ये मायावाद भी क्या है, इस मायावाद में क्या गलती है? मायावाद में ये गलती है कि मायावाद में यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान भी माया के असिस्टेंट हैं, भगवान भी माया में आ जाते हैं। जो मायापति हैं वो भी माया में आ जाते हैं। ऐसे शाक्त लोग बोलते हैं कि देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, तो बोलते हैं भगवान भी माया से प्रकट हुए, तो ये गलत है, यहां अपराध हो जाता है। तो उस मायावाद का खंडन करने के लिए सबसे पहले प्रकट हुए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी प्रकट हुए, उन्होंने मायावाद का खंडन किया, और बहुत जबरदस्त खंडन किया। मायावाद बोलते थे एक, सब एक है, भगवान और जीव दोनों एक हैं। आप भी भगवान हो, आप भी अपना जीवन जी रहे हो, थोड़ा भक्ति उक्ति कर रहे हो, अभी आप भी भगवान हो, अभी भगवान नहीं, मर जाओगे तो भगवान बन जाओगे, ऐसा बोलते हैं। आप भी नारायण हो, नमो नारायण। तो मध्वाचार्य जी प्रकट हुए तो उन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब विक्ट्री नहीं, इसका मतलब दो, कि भगवान और जीव अलग अलग हैं, और हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य की शिक्षाओं में से दो चीज लिया, पहला मायावाद का खंडन, और दूसरा मध्वाचार्य जी ने बहुत सुंदर, बहुत आकर्षित, एकदम मन को मोह लेने वाले भगवान के बड़े सुंदर विग्रह को स्थापित किया उन्होंने, भगवान उडुपी कृष्ण को। कर्नाटक में उडुपी में है भगवान उडुपी कृष्ण। तो उसका छोटा लीला बताते हैं, 1 मिनट, उसके बाद हम दशहरे पे आएंगे। तो एक बार की बात है, एक व्यापारी जो है बहुत सारा, जो पहले व्यापार जो है नाव से होता था, पहले तो ट्रेन बस एरोप्लेन था नहीं, तो जो व्यापार होता था वो नाव से होता था, नाव से सामान इधर उधर आता जाता था। तो वो जब जा रही थी नाव, तो वहीं पे उडुपी में वो नाव थोड़ी फंस गई और नाव निकल नहीं रही थी। बहुत प्रयास किया गया, नाव निकल नहीं रही थी। अब वो व्यापारी डर गया कि अगर ये नाव डूब गई तो पूरा उसका जो सामान रखा है बिजनेस का वो खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो क्या करूं क्या करूं? तो मध्वाचार्य जी वहीं तट के ऊपर बैठे थे, और उन्होंने, वो नाव वाले ने किसी तरह से आके मध्वाचार्य जी को रिक्वेस्ट किया कि मेरी नाव जो है फंसी हुई है, कुछ उपाय बताइए। और बहुत तेज तूफान चल रहा था, नाव डूब सकती थी। तो मध्वाचार्य जी वायु के अवतार हैं, अब उनको क्या टेंशन है, उन्होंने अपना रुमाल निकाला, ऐसे रुमाल घुमाया, वायु रुक गई। अब ये व्यापारी देखा, इतना शक्ति, इतना बड़ा तूफान, उसको एक रुमाल से रोक दिया। तो व्यापारी बड़ा खुश हो गया, बोला मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप आइए मेरे नाव में कुछ गिफ्ट लेकर जाइए। बोले ठीक है चलो। तो मध्वाचार्य जी गए उनके नाव में, तो उनके नाव में एक बड़ा सा पत्थर रखा था, वो द्वारका से लेकर आ रहा था। नाव को बैलेंस करने के लिए अलग अलग जगह कोने में पत्थर रखा जाता है ताकि नाव बैलेंस रहे। तो बड़ा पत्थर रखा था, उसको उठाने के लिए भी 100-150 आदमी लगते थे एक पत्थर को। मध्वाचार्य जी को बोले क्या चाहिए, कुछ भी ले लो, हीरा सोना चांदी ले लो। भाई ऐसा नहीं है, मिट्टी पत्थर क्या करूँगा लेके, क्या चाहिए? बोले ये वाला बड़ा पत्थर है, ये दे दो मेरे को। वो बड़ा पत्थर क्या था? गोपी चंदन था। द्वारका में गोपी चंदन मिलता है, गोपी चंदन था। तो वो गोपी चंदन बोले ठीक है। तो बोले लेकिन इसको उठा के वो किनारे पे रखने के लिए बहुत मेहनत है, 100-150 आदमी लगेंगे, कहाँ से बुलाएंगे इतने? मध्वाचार्य बोला टेंशन मत लो, मैं लेके जाऊँगा। और वो टेंशन में, अभी एक तो इसने चमत्कार देखा
दूसरा चमत्कार, वो टेंशन में आ गए, 100-150 आदमी उठाने वाला पत्थर बोलता है मैं अकेले उठा लूँगा। तो बोला नहीं नहीं मैं करता हूँ, पर आप टेंशन मतलब मैं करूँगा ना। वो एक हाथ से उठाए, कंधे पे रखे और चल दिए। व्यापारी प्रणाम कर दिया और क्या कर सकता है। तो मध्वाचार्य जी चल दिए। फिर जब वो जा रहे थे, मत करिए, आवाज़ करने दीजिए उसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मध्वाचार्य जब जा रहे थे तो दो पत्थर, जो पत्थर था उसका आधा टुकड़ा हो गया। तो एक वहीं किनारे के पास कुछ दूर पे गिर गया। उसमें थे बलराम जी, बलराम जी का विग्रह था। तो वहाँ पे बलराम जी का विग्रह का स्थापना हुआ जहाँ पे वो टुकड़ा गिरा। और दूसरा टुकड़ा वो आगे लेकर आए और उन्होंने, उसमें थे भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण कौन से रूप में थे? दामोदर रूप में थे। भगवान कृष्ण के एक हाथ में डंडा है और दूसरे हाथ में रस्सी है और मक्खन लगा हुआ है और वो खड़े हैं। वो दामोदर रूप है भगवान का। अभी दामोदर महीना आ रहा है तो बड़ा सुंदर, ज़्यादा नहीं, इतना ही बड़ा विग्रह है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना आकर्षित है, इतना आकर्षित है। एक बार आप दर्शन करके आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। आप एक दिन के लिए भी जाओगे तो 2-3 बार जरूर दर्शन करोगे, इतने सुंदर विग्रह है। तो वहाँ पे उन्होंने उडुपी कृष्ण मठ की स्थापना की और ऐसे कई मठ की स्थापना की वहाँ पे। तो ऐसे वहाँ पे आप जाएंगे और पाजा क्षेत्र में भी मध्वाचार्य जी का घर वगैरह है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो मध्वाचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस है। श्रील मध्वाचार्य जी के और आज विजयादशमी है, दशहरा है। तो दशहरे का मतलब होता है धर्म की अधर्म पे विजय, सत्य की असत्य पे विजय, सही की गलत पे विजय। और ये क्या है, ये जो कहते हैं धर्म की अधर्म पे विजय, ये क्या है? ये है प्रकृति का नियम। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिस्टम, कोई भी समाज कितना भी अधार्मिक क्यों ना हो जाए, वो धर्म को कभी हरा नहीं सकता, कभी नहीं हरा सकता। तो बहुत सारी चीज़ जो है आज हमने सुबह में श्रीमद् गोकुलेश्वर प्रभु से सुना था। मैं प्रयास करूंगा उसी को हिंदी ट्रांसलेट करने का। प्रभु जी ने इंग्लिश में क्लास दिया था। प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे मूवी होती है ना, बॉलीवुड मूवी बनती है, तो बॉलीवुड मूवी में कैसा होता है? एक विलन होता है, एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है। विलन हीरोइन को लेके चले जाता है और हीरो जो है बेचारा अकेला घूमते रहता है हीरोइन को ढूंढते ढूंढते। और फिर बाद में जो हीरो रहता है उसके पास कोई शक्ति नहीं रहती है ना, उसके पास 1 या 2 गन रहती है। हालांकि वो गन में अनलिमिटेड बुलेट रहती है उसको बार बार रिफिल करते दिखाता नहीं है, खाली मारते हुए दिखाता है और वो विलन के पास जाता है। विलन के पास बहुत पावरफुल बड़ा सा आर्मी होता है, बहुत सारे गुंडे होते हैं उसके पास। विलन भी पावरफुल होता है, उसके पास बड़ी बड़ी मशीन गन होती है। और वो जो विलन है, विलन और विलन के सारे जो साथी हैं वो हीरो को गोली मारते हैं, लेकिन हालांकि सारा निशाना चूक जाता है और हीरो जो है एक गन से सबको मार देता है और हीरोइन को लेके आ जाता है ना। वो रामायण का है, वो रामायण का स्टोरी है। भगवान राम गए थे, भगवान राम के पास कुछ था नहीं, वानरों को लेके गए थे, एक धनुष बाण बस, और क्या था। और रावण के पास वेल ट्रेन्ड आर्मी फाइट करने के लिए, वेल ट्रेन्ड आर्मी था, इतना बड़ा आर्मी था उसका, सोने का लंका, रावण दशानन, इंद्र को पराजित करने वाला, कैलाश उठाने वाला। और भगवान गए, रावण को मार दिया, अपनी बीवी को लेके आ गए। तो आप देखेंगे यहाँ तक कि बहुत सारी जो स्टोरीज है बॉलीवुड का, जो सुपर डुपर फिल्में बनी है ना, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो शास्त्रों का ही कोई स्टोरी उठा के डाला उन लोगों ने। ऐसे प्रभु जी और एक बता रहे थे कि कई बार देखते हैं एक हीरो रहता है, गरीब रहता है बेचारा, है ना, और हीरोइन का पिताजी बहुत अमीर रहता है, हीरोइन बहुत सुंदर रहती है। और
वो हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। हीरो भले गरीब रहता है लेकिन हीरोइन को प्यार हो जाता है, नहीं नहीं गरीब है तो क्या हो गया, मैं उसी से शादी करूँगी, है ना। और जो विलेन रहता है वो हीरो को भला बुरा बोलता है ना। तो वो स्टोरी भी आपको देखोगे भागवतम में मिलेगा। शिवजी हैं, शिवजी साधु की तरह रहते हैं, गरीब की तरह रहते हैं, साधु की तरह। साधु हमेशा, साधु के पास अनंत धन होगा लेकिन वो गरीब जैसा ही रहेगा, है ना। एक धोती कुर्ता काम हो जाता है हमारा। तो शिवजी हैं, साधु हैं, वैष्णव हैं, तो वो गरीब की तरह रहते हैं, शांति से एक जगह बैठ के भजन करते हैं, घर वर बनाया नहीं अपना। और माता सती है, बड़ी सुंदर है। और उनके जो पिताजी है दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति मतलब बहुत अमीर है ना। और माता सती को शिवजी से विवाह हो जाता है, फिर प्रेम हो जाता है, फिर विवाह हो जाता है। और दक्ष प्रजापति को गुस्सा आता है, बाद में वो अनलिमिटेड गाली देते हैं। तो वो आपको भागवतम में स्टोरी मिल जाएगा। तो कई सारी स्टोरी जो है आपको मिलेगी जो सुपर डुपर फिल्में हैं, और जिसमें गलत मसाला डालते हैं वो फिल्में फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि उसमें सच्चाई रहती नहीं है। तो कहीं पर भी देखेंगे तो जहाँ पर सही चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, सत्य को प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए बॉलीवुड वालों की आजकल बहुत मूवी फ्लॉप हो रही है। उनको बोलो आप भागवतम पढ़िए और भागवतम के आधार पर मूवी बनाइए, सब हिट हो जाएगी। कोई नहीं तो हम लोग देख लेंगे क्योंकि भागवतम के आधार बनेगी तो आप देखेंगे है ना। हालांकि फिर भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनकी चेतना बड़ी खराब होती है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु किसी भी दूषित चेतना से बनाई गई है, उस वस्तु को आँख से, कान से, मुंह से, नाक से ग्रहण करने से हमारी चेतना दूषित होती है। जैसे मूवी बनाई है तो मूवी हम आँख से देखते हैं, आँख से ग्रहण करते हैं, तो उसकी दूषित चेतना हमारे शरीर में आती है। उसका गंदा गाना म्यूजिक सुनते हैं, दूषित चेतना जाती है। किसी भी दूषित व्यक्ति का बनाया हुआ खाना, जो व्यक्ति कर्मी है, बहुत आजकल तो देखोगे आप हर व्यक्ति गड़बड़ काम करता है, उसके द्वारा कुकिंग किया हुआ खाना, स्पेशली जो होटल है, ढाबा है, आप हम लोग खाते हैं, अच्छा नहीं है। प्रयास करना चाहिए घर पे थोड़ा मेहनत करके घर से खाना लेके जाए, वो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो दूषित चेतना होती है। इसीलिए आज लोगों की जो चेतना दूषित होती जा रही है, भजन में मन नहीं लग रहा है, कारण यही है। बहुत सारे कारण हैं भजन में मन नहीं लगने का, बहुत सारा कारण है कि हम दूषित चेतनाओं को अपने अंदर ले लेते हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान राम जो है वो रावण के वो गए थे रावण से युद्ध करने, और रावण बड़ा बलशाली था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, जो भगवान के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम जो है वो रावण से ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, क्योंकि रावण ज़्यादा पावरफुल था, ऑब्वियसली दिखने में तो था ही। लेकिन भगवान राम को बहुत सारे लोग ने सपोर्ट किया, स्पेशली रावण का भाई घर का बेदी लंका ढाए, है ना। तो रावण ने, तो विभीषण ने जो है इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए रावण को मार पाए, नहीं तो राम में इतना ताकत थोड़ी था। तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान ने 2 बार रावण से युद्ध किया था, 1 बार नहीं किया था, 2 टाइम। पहली बार जब भगवान ने लंका में प्रवेश किया था और भगवान ने युद्ध छेड़ा था, तो उस समय रावण खुद आया था लड़ने के लिए। उस समय भगवान और रावण का युद्ध हुआ, तो भगवान ने रावण को पूरी तरह हरा दिया था, मारा नहीं था, हरा दिया था। उसका मुकुट तोड़ दिया, उसका रथ तोड़ दिया, रथ का ध्वजा तोड़ दिया, उसका कवच फाड़ दिया था, उसका धनुष तोड़ दिया था, उसके सारथी को मार दिया था, उसके घोड़े को मार दिया था। और फिर भगवान बोले, देखो मैं ना, जो निहत्था होता है, जिसके हाथ में अस्त्र नहीं होता है, मैं उससे लड़ाई नहीं करता, क्योंकि मैं धर्म का साथ लेकर चलता हूँ। तो मैं तुमको नहीं मार सकता, तुम निहत्थे हो। एक काम करो, अभी आप घर पे जाओ, घर पे वापस से तैयार हो क्या, फिर लड़ाई करेंगे। तो रावण को बड़ा बेशर्मी महसूस हुआ था, पहली बार किसी ने हराया था। हालांकि रावण बहुत बार हारा था। जो अंगद के पिताजी बाली थे, रावण एक बार गया था उनके पास भी युद्ध करने के लिए। तो बाली क्या किए थे, रावण को ऐसे अपने हाथ में दबा के पूरा अपना साधना भजन करके पूरा पृथ्वी का भ्रमण करके घूम के आ गए थे, और रावण तब तक दबा हुआ ही था।
उसके बाद एक बार परशुराम जी के अवतार में एक असुर था सहस्त्र बाहु अर्जुन। तो उसके 1000 हाथ थे। उसने ये अपने 1000 हाथ से नर्मदा का वेग जो है उल्टा कर दिया था। और जब उसने नर्मदा का वेग उल्टा कर दिया था तो जिस तरफ नर्मदा का वेग छोड़ा था उन्होंने, उस तरफ रावण कैंप लगा के पिकनिक करने आया था। और उसका पूरा कैंप बह गया। तो रावण को गुस्सा आया, कौन है ये? तो गया था मारने के लिए। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन एक मच्छर की तरह एक मच्छर से जैसा खेलते हैं ना, ऐसा उसको मच्छर की तरह खेल के भगा दिए थे रावण को। तो रावण कई बार हारा था। एक और बार रावण राजा दशरथ से हारा था। राजा दशरथ पे आक्रमण कर दिया था। तो उस समय सीता माता के जो पिता हैं महाराज जनक, वो दशरथ की आर्मी में ज्वाइन हो गए थे। तो रावण वहाँ से तुरंत चले गए थे। इसके लिए रावण को गुस्सा था महाराज जनक के ऊपर। तो कई सारे उसमें प्रमाण मिलते हैं। रावण था बलशाली, लेकिन इतना भी बलशाली नहीं था। तो रावण जब देखा इतना भगवान का बड़ा आर्मी देखा, बंदर देखा। आपको पता है कितने बंदर गए थे भगवान की आर्मी में? पता है? तो जो गणना करने रावण एक बार खड़े होकर देखा, तो रावण जब अपने महल पे खड़े होकर देखता था तो उसको 3 रंग दिखाई देते थे। 3 रंग, ब्लू, ग्रीन और गोल्डन, सोने का रंग। ब्लू रंग जो समुंदर है, ग्रीन रंग जो उसका बहुत सुंदर बगीचा है, और सोने का रंग मतलब उसकी सोने की लंका। वो 3 रंग दिखाई देते थे। तो जब भगवान राम आ गए थे तो उसने जब खड़े होकर देखा तो उसको 3 रंग दिखाई दे रहे थे, ब्लू, ब्राउन मतलब चॉकलेटी कलर, और सोने का कलर। तो बोला ग्रीन रंग किधर चले गया? तो पूछा ये हरा रंग किधर गया? हमारा इतना सुंदर गार्डन था। तो बोले वो गार्डन में बंदर आके बैठे हुए हैं, भगवान राम के बंदर आके बैठे हुए हैं। तो रावण अपने एक जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता था उसको भेजा, जाओ काउंट करो कितने बंदर हैं, गिनो। तो वो गया गिनने के लिए। गिनने के बाद आया, और आने के बाद एक बड़ा बोर्ड लाया, और बोर्ड लाके उसके ऊपर लिख रहा था 1, उसके सामने 10, उसके सामने 100। रावण बोला ये क्या खेल रहे हो? अब बताओ ना कितने बंदर, गिनती डायरेक्ट बताओ। बोला ऐसे नहीं बता सकते, आपको बताने के लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो पूरा सिस्टम बना के उन्होंने बताया कि कितने बंदर थे। तो उन्होंने बताया कि 1 और 1 के पीछे 70 जीरो। 1 के पीछे 1 जीरो लगाओगे तो 10 होता है, 2 लगाओगे तो 100 होता है, 3 लगाओगे तो 1000 होता है ना? ऐसे 1 के पीछे 70 जीरो थे। इतने बंदर इतनी बड़ी आर्मी थी बंदरों की, है ना? यहाँ तक कि जो इंग्लिश कैलकुलेशन है, इंग्लिश कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा कैलकुलेशन है वो है 10 के ऊपर 17 का वर्ग, है ना? वर्ग होता है ना, 10 के ऊपर 17 का वर्ग। लेकिन ये बंदरों की जो गणना देखेंगे तो 10 के ऊपर 70 का वर्ग था। एक साथ नहीं, 7 जीरो उसका वर्ग था। इतनी बड़ी आर्मी थी, है ना? कहाँ से आए इतने लोग? इतने बंदर होते हैं क्या पृथ्वी पे? तो भगवान राम का बहुत, फिर रावण के साथ घनघोर युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए, और बड़े बड़े शक्तिशाली अमर लोग जिनको कोई देवी देवता भी हरा नहीं पाता था, उनको बंदर लोग हरा देते थे। तो इंद्रजीत मारा गया, रावण का बेटा। बहुत प्यार करते थे उससे, और इंद्रजीत बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। उसका नाम ही इंद्रजीत था, इंद्र को जीता था उसने, बहुत पावरफुल था। इंद्रजीत मारा गया, फिर कुंभकर्ण मारा गया। फिर रावण जब भगवान के सामने आया, भगवान का रावण से सेकंड टाइम का फाइनल मैच जब शुरू हुआ, वर्ल्ड कप आ रहा है ना, फाइनल मैच। तो आज फाइनल मैच था भगवान राम का और रावण का। और उस फाइनल मैच में जब रावण भगवान के सामने आया
तो भगवान ने रावण को बोला कि तुम जो हो तुम कुत्ते की तरह हो, और तुम उस कुत्ते की तरह हो कि जब घर का मालिक घर में नहीं रहता है तो कुत्ता आके घर में से चोरी करके जाता है, रोटी लेके जाता है। तुम उस कुत्ते की तरह हो। जब मैं नहीं था घर में तो तुम मेरी पत्नी को आके हरण करके गए थे। अगर मैं उस समय होता तो तुमको वहीं मार देता था, लेकिन तुमने छल किया। इसीलिए अभी मैं तुमको मारूंगा। जिसका जो बाण है वो कभी चूकता नहीं है। भगवान का बाण थोड़ी कभी चूकेगा, कभी चूकता नहीं है। तो उस समय जब रावण से फाइनल मैच हो रहा था तो उस समय कई सारे देवी देवता आए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया, इंद्र ने अपना रथ दिया, और सूर्य ने एक बहुत विशेष दिव्य अस्त्र दिया, बहुत सारा दिया। कई बार लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि जब भगवान जा रहे थे युद्ध करने, भगवान राम गए, तो भगवान राम ने इतने सारे लोगों का हेल्प क्यों लिया? भगवान है तो अकेले मार देना चाहिए था, इतने सारे लोगों का हेल्प क्यों लिया? वो कोई तो भी एक मूवी आई थी ना, तो मूवी में बोल रहे थे कि भगवान इतने, जब राम भगवान थे तो बंदरों का हेल्प क्यों लिया? उसको बोलने का क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं था, इसके लिए बंदर का हेल्प लिया, है ना? तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे से हेल्प लेते। तो भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान को नहीं चाहिए। इंद्र का रथ के बिना तो पहली बार रावण को हराए थे ना। इंद्र के रथ के बिना भगवान ने 14,000 की खर और दूषण की आर्मी को हराया था ना। इंद्र के रथ के बिना रावण के सामने तक पहुंचे थे ना। तो फिर इंद्र का रथ की क्या जरूरत है? नहीं, इंद्र सेवा करना चाहता है, कुछ भेंट देना चाहता था तो ले लिया। इंद्र नहीं, अग्नि सेवा करना चाहता है, भेंट देना चाहता है, तो भगवान ने ले लिया उससे। ब्रह्मा जी सेवा करना चाहते हैं तो भगवान ने ले लिया ब्रह्मा जी से। अग्नि सेवा करना चाहती है, वायु सेवा करना चाहती है, तो भगवान ने सेवा लिया उनसे। गिलहरी सेवा करना चाहती थी, भगवान ने गिलहरी का सेवा लिया। हनुमान सेवा करना चाहते थे, भगवान ने हनुमान का सेवा लिया। इसी प्रकार भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा राम है। भगवान को कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्रशतम ब्रह्म सेव्यमानम। हजारों हजारों लक्ष्मी खड़ी रहती है, भगवान को बोलती है भगवान सेवा दीजिए, और सेवा मांगने के लिए खड़े रहती कि कम से कम सेवा मांगने के बहाने एक बार कृष्ण देख लेंगे ना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी सेवा करने के लिए खड़ी है, तो भगवान हमसे सेवा स्वीकार करते हैं। इसके लिए भगवान को हम कुछ दे नहीं सकते हैं। ऐसे एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी को पूछा मैं भगवान को क्या दे सकता हूं? तो भगवान ने बोला सही, प्रभुपाद जी ने बोला सही बात है, तुम भगवान को दे क्या सकते हो? क्या दे सकते हो तुम भगवान? है क्या तुम्हारे पास? जो है भगवान का तो है, तुमको तो भगवान ने यूज करने के लिए दिया, तुम खाली यूज कर रहे हो, जब चाहिए ले लेंगे। तुम दे क्या सकते हो? तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये आत्मा जो तुम खुद हो, तुम्हारी जो एक एक सांसें तुम ले रहे हो, सब भगवान की दी हुई है। जिस दिन ले लेंगे उस दिन क्या कर पाओगे? तो हम क्या दे सकते हैं भगवान को? सब भगवान का है। लेकिन यदि आप उसमें भक्ति जोड़ दो, प्रेम जोड़ दो, तो भगवान लेते हैं। भगवान जब गए, भगवान कृष्ण जब गए दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बन के, तो दुर्योधन बोला ये नहीं खाने पीने वाला आदमी है, बढ़िया खाता पीता है, मक्खन, घी, दही, दूध, पनीर, रबड़ी, है ना, सब उसको खाने बहुत पसंद है।
जल्दी खत्म हो जाएगा आपका चतुर्मास, तो आप दूध का आइटम खा सकते हैं। तो इसको खाना बहुत पसंद है, और मैंने सुना इसकी माँ जो है ना 56 भोग खिलाती है, तो इसको ना खिला पिला के ना बढ़िया अपने फेवर में कर लेते हैं, फिर अर्जुन अकेला हो जाएगा। और लेके गए, ऑफर किया 56 भोग सोने के बर्तनों में सजा के। तो भगवान ने बोला देखो दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ पे केवल 2 कारण से प्रसाद ग्रहण करता है। पहला, या तो उस व्यक्ति को भूख लगी हो, दूसरा या तो उस व्यक्ति से प्रेम हो। तुमसे मुझे प्रेम है नहीं और मुझे भूख लगती नहीं है। भगवान को कहाँ भूख लगती है? भगवान को भूख लगती है जब यशोदा मैया प्रेम से भगवान के लिए कीर्तन करती है, तब भगवान को भूख लग जाती है। और भगवान सुबह 6 बजे आंख मलते मलते माँ को आके बोलते हैं माँ मुझे भूख लगी खिलाओ। भगवान को तब भूख लगती है जब भगवान से प्रेम हो। ऐसे थोड़ी भूख लगती है भगवान को। लेकिन वही भगवान जब दुर्योधन के घर से निकले तो भगवान विदुर के घर में चले गए, और विदुर घर में थे नहीं, माता विदुरानी बैठी थी, विदुर कहीं बाहर गए थे। तो माता विदुरानी जो है वो भगवान को देख के, भगवान हैं ही इतने सुंदर। हम लोग भी आते हैं जब राधा राजबेरी के सामने जाते हैं तो पहले से सोच के आते हैं क्या क्या बात करेंगे, जाते ही भूल जाते हैं, इतने सुंदर है राधा राजबेरी हमारे। तो है इतने सुंदर। भगवान आए, भगवान को देखी माता सुध खो गई, और माता खिलाने लगी केले के छिलके और केला फेंकने लगी, और भगवान केले का छिलका बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और विदुर आए पीछे से, विदुर डांटी क्या कर रही हो? तो बोली खिला रही हूँ। अरे क्या खिला रही हो वो तो देखो। तो होश आ रही, गड़बड़ हो गया। फिर केला खिलाने लगी, छिलका फेंकने लगी। तो भगवान बोले जो स्वाद छिलके में था ना वो केले में नहीं है, क्योंकि छिलके में प्रेम था। तो विदुर के घर पे भगवान साग की सब्जी खाए, लेकिन दुर्योधन के घर पे 56 भोग नहीं खाए। ये भगवान का प्रेम है। तो हम क्या दे सकते हैं भगवान को? कुछ नहीं दे सकते, हम केवल प्रेम दे सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान का नाम जप करो, प्रेम से भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करिए। रावण के पास इतना बड़ा लंका था, सोने का लंका, वो भी शिवजी से चीटिंग करके ले लिया था। सोने का लंका था उसके पास, इतना अमीर आदमी। उसके पास इंद्र चंद्र वरुण वायु, कोई सब्जी काटता था, कोई झाड़ू लगाता था। शनिदेव को ऐसे उल्टा करके ऐसा अपना पैर रखा था शनिदेव के पीठ पे रावण। हनुमान जी गए थे तो छुड़ाए थे उनको, तभी शनिदेव ने उनको बोला था आपके भक्तों के ऊपर नजर नहीं डालूंगा, हनुमान जी के भक्तों पे। इतना पावरफुल था रावण। लेकिन इतना सारा धन संपदा होते हुए भी रावण विभीषण को समझा नहीं पाया, क्योंकि विभीषण के पास नाम का धन था, भगवान राम के नाम का धन था। वो सबसे बड़ा धन है। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए वो पेपर के कुछ नोट हमने जमा कर लिया तो हम धनी हो गए, वो पत्थर की थोड़ी गाड़ियां 4-5 आ गए हमारे पास, मिट्टी पत्थर का हमने बंगला बना दिया तो हम धनी हो गए। वो धन नहीं है, वो सुविधा है, सुख नहीं है। असली धन है भगवान का नाम। भगवान का नाम जप करना, वो असली धन है। भगवान का नाम का धन का इतना आनंद है कि नाम का आश्रय लेकर बड़े बड़े धनी लोग साधु का जीवन स्वीकार करते हैं और सब त्याग देते हैं, सब त्याग देते हैं। बड़े से बड़ा धन,
हमारे परंपरा के आचार्य हैं रूप गोस्वामी, नहीं लीडर हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने लीडर बनाया था। तो जो रूप गोस्वामी हैं वो सेवा करते थे एक मुस्लिम के पास। उस समय नवाब लोग का राज था 500 साल पहले। तो जब वो रिटायर हुए थे तो उनको पगार मिली थी, उनका पूरा जो जितना इनकम उन्होंने कमाया था वो मिला था। तो वो कितना था पता है? वो जो पानी का बोट होता है ना, वो पूरा भर के सोने के सिक्के से था। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का 1 साल का इनकम 12 लाख स्वर्ण मुद्रा थी, जिसको अशरफी बोलते हैं अरबी में। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, इतना धन। लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लिए, हरदास ठाकुर का संग किए, सब छोड़ दिए। ये नाम का धन बहुत बड़ा है। इसके लिए मेरा माता भी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सबसे बड़ा धन है। इसीलिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, जो विभीषण के पास था। इसके लिए रावण को लंका प्राप्त करनी थी, त्रिलोक का राजा बनना था, लंका का राजा बनना था। तो रावण ने क्या किया? बहुत मेहनत किया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया, ऐसा पूरे संसार में घूम घूम के लड़ाई किया, तब जाके उसके अंडर में इतना कंट्रोल आया। लेकिन विभीषण ने जाके केवल भगवान राम को प्रणाम किया और भगवान राम ने पानी से लेके विभीषण के माथे पे लंकेश बोल के तिलक कर दिया कि अभी तुम लंका के राजा हो। वो पूरा लंका, अभी रावण मरा भी नहीं है, रावण जिंदा है। रावण जिंदा है, लेकिन भगवान ने विभीषण को लंकेश बना दिया। ये भगवान का पावर है, भगवान के नाम का पावर है, भगवान को प्रणाम करने का पावर है। तो उस समय सुग्रीव आए भगवान के पास। अब भगवान का प्रेम देखिए। सुग्रीव आए, भगवान को बोले कि अभी रावण जिंदा है और तुमने इसको लंकेश बना दिया, और कल आके रावण प्रणाम कर दिया तो क्या करोगे? तो भगवान बोले मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। तो सुग्रीव और कंफ्यूज हो गए और बोले जो तुम्हारे नाम का जप करते करते सब कुछ जीवन सर्वस्व समर्पण करके तुम्हारे केवल एक झलक के लिए, तुम्हारे एक आशीर्वाद के लिए जो तुम्हारा वेट कर रहा है भरत अयोध्या में, उसको क्या दोगे? भगवान बोले मैं उसको अपना वैकुंठ दे दूंगा। वो और कंफ्यूज हो गए, बोले आप कहाँ रहोगे, आप क्या करोगे फिर? तो भगवान ने कहा मैं तीनों की सेवा करूंगा। ये भगवान का भाव है। भगवान को अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए दुनिया का साधन संपत्ति जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि में जितने लोग हैं, जितने लोग आएंगे अपना अपना नाम का स्टिकर लगाएंगे, मेरा इंडिया, मेरा पाकिस्तान, मेरा अफगानिस्तान, मेरा अमेरिका, मेरा लंदन, मेरा जापान, मेरा चाइना, दुनिया लोग स्टिकर लगाना जानते हैं खाली। और फिर 40-50 साल 100 साल बाद मर जाएंगे, फिर दूसरा आएगा स्टिकर लगाने, फिर वो मर जाएगा, फिर तीसरा आएगा स्टिकर लगाने, वो मर जाएगा। लेकिन संपत्ति फिर भी केवल भगवान की रहेगी। उसके पैदा होने के पहले, उसके मरने के बाद संपत्ति केवल भगवान की, संपत्ति और किसी की नहीं। और भगवान चाहे जिसको कुछ बना दे। इसके लिए भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना जो सबसे बड़ा धन है। उससे ज्यादा धनी कौन हो सकता है? बाकी सब निर्धन है, सबसे बड़ा धनी है भगवान का नाम जप करने वाला। हनुमान जी दास्य के आचार्य हैं और हनुमान जी के पास सबसे बड़ा क्या धन है पता है? भगवान का नाम। सीता मैया ने एक बार अपने गले का मोती माला उतार के हनुमान जी को दिया, हनुमान जी मैं आपको गिफ्ट देती हूँ। तो हनुमान जी माला लिए, माला को तोड़ दिए। सीता मैया टेंशन में, अभी गिफ्ट दिए, गिफ्ट को तोड़ भी दिए।
और माला तो छोड़ो, माला का एक एक मोती उठा रहे, उसको ऐसे मसल के तोड़ के देख रहे हैं। तो सीता मैया बोलती ये क्या कर रहे हो, वे तुमको इतना महंगा मोती का माला का गिफ्ट दिया, तोड़ दिया तुमने। तो हनुमान जी बोले मैं चेक कर रहा हूँ इसमें राम का नाम है कि नहीं, क्योंकि जिस चीज में राम नहीं है वो चीज मेरे किस काम की है। मेरे काम की केवल वही वस्तु है जिसमें राम है, और मोती में राम है नहीं तो मेरे किसी काम का। तो ये भक्त का भाव है कि हमें भगवान चाहिए, भगवान का नाम चाहिए, भगवान का आश्रय चाहिए, भगवान का प्रसाद चाहिए, भगवान के भक्तों का संग चाहिए। ये भक्तों का भाव है और इसी भाव को लेकर हमको आगे जाना चाहिए। हनुमान जी का भाव था कि भगवान की जो संपत्ति है, भगवान की जो पत्नी है माता सीता, उसको दुष्ट रावण लेकर गया है दूर। तो हनुमान जी का क्या काम है, भगवान से, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो पत्नी है, उनको मिलाना। ये काम भक्तों का है। संसार में जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति को कृष्ण के चरण में लाकर देना, ये भगवान के भक्तों का काम है। ये नहीं हम अपने दम पर थोड़ा कमाए हैं तो अपने जेब में रख लेंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे, वो तो रावण का काम है, वो भक्त का काम नहीं है। भक्त का काम क्या है, जो सारी संपत्ति संसार की वो किसकी है, कृष्ण की है, राम की है। रावण ने किया था ना, भगवान की संपत्ति को ले लिया, बोला मैं यूज करूँ, तो वो काम भक्तों का नहीं है। इसके अलावा देखिए भक्त जब भी आते हैं कुछ न कुछ भगवान को सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। भगवान को नहीं चाहिए, भगवान ने संसार में देकर रखा है, ये संपत्ति है, धन है, वैभव देकर रखा है, लेकिन भगवान देखते हैं कि कौन ईमानदार है, जो भगवान की सेवा में लगा के उसको उपयोग करना चाहता, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमको उस भाव में रहना चाहिए कि भगवान के, संसार की सारी संपत्ति, संसार के सारे जीव, ये सब भगवान के हैं। इसीलिए हमको हर समय प्रचार करते रहना चाहिए। ये नहीं समझ लेना चाहिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ। नहीं, आप भगवान के अंश हो, आप भगवान के भक्त हो, सबको प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्रचार होगा, हर जगह होगा, हर गांव, हर शहर में होगा। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको मिलो उसको कृष्ण का ज्ञान दो, जिसको मिलो उसको राम का ज्ञान दो, हर व्यक्ति को। ये हमारा काम है। क्यों? क्योंकि हर जीव, संसार की सारी संपत्ति राम की है, वो वापस राम से मिलाना है। तो हनुमान जी को फॉलोअर बनेंगे हम लोग, तो वो कार्य हमारा है। भगवान श्री राम ने उस बाण को लिया जो दिव्य अस्त्र दिया था, तो भगवान तो बहुत बार रावण को मारे, उसके बहुत सारे सिर काट रहे थे, वो सारे सिर वापस उगा रहे थे। तो विभीषण आए, विभीषण ने कहा कि ब्रह्मा जी का वरदान है कि इसके शरीर के किसी भी अंग को आप काटोगे वह अंग वापस निकल आएगा। सिर को काटोगे, हाथ को काटोगे, पैर को, वापस निकल आएगा। उसके हृदय के अंदर अमृत है, अगर आप उसके हृदय के अमृत को बाण मार के सुखा दोगे तो ये मर जाएगा। तो भगवान ने बाण मारा दिव्य अस्त्र को लेकर और रावण मर गया। तो आज के दिन रावण का वध हुआ था, रावण का शरीर छूटा था और भगवान श्री राम जो है उनकी विजय हुई थी। एक छोटा उदाहरण आता है, दो छोटे उदाहरण आते हैं। जब इंद्रजीत मारा गया तो इंद्रजीत की पत्नी को जाके लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि इंद्रजीत का वध हो चुका है, तो मानने को तैयार नहीं थे। बोलते ऐसे थोड़ी होता है, अरे जो देवताओं को तक के हरा दे उसको कौन हरा सकता है, वो नहीं मर सकता। तो नहीं मार दिया गया, सच में इंद्रजीत मर गया है। बोले चलो ठीक है, कौन मारा, चलो मिलाओ।
तो भगवान राम भगवान लक्ष्मण के पास माता को ले आए। तो जब माता भगवान राम और लक्ष्मण के पास आई तो राम और लक्ष्मण ने माता को देखने के पहले माता का चरण देख के तुरंत प्रणाम कर दिया। और जब तक माता खड़ी थी माता के आंख से आंख मिला के देख नहीं रहे थे और नजर झुका के ही बात कर रहे थे राम और लक्ष्मण। तो फिर जब बातचीत हो गई, बातचीत होने के बाद जब माता वापस गई तो फिर माता ने बोला कि ये लोग मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि ये लोगों में भोग की भावना नहीं है, ये लोग संस्कारी हैं, चरित्रवान हैं। तो भक्तों का असली धन यही है, संस्कारी बनना, चरित्रवान बनना, अपने कैरेक्टर को इंप्रूव करना। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कैरेक्टर लेस होके घूमना। आज के समय में देखो क्रिकेट खेलते हैं लोग और क्रिकेट खेलने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम हाँ दारू का बॉटल का प्रदर्शन करते हैं, सबसे पहला काम। और इनको हम लोग हमारा आइडियल बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, क्रिकेट स्टार। इतना पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े लीडर हैं, 20,000 25,000 1-1 लाख लोग उनका नाम गुणगान करते हैं, उनके नाम पे चीयर्स करते हैं। और वो लोग जब क्रिकेट जीत जाते हैं तो दारू की बोतल का प्रदर्शन करते, पीते भी नहीं है, उसको उड़ा के फेंक देते हैं। ये चरित्रवान लोग हैं। आप कोई टीवी का एक्टर, कोई बॉलीवुड का स्टार मेरे को दिखा दो जो दारू ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, ड्रग्स ना लेता हो, इनको हम चरित्रवान कहते हैं। इससे कोई चरित्रवान नहीं बनता। सीता मैया का जब स्वयंवर हो रहा था तो स्वयंवर होते समय भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ दिया तो सब खुश हो गए और सब खुश हो गए। महाराज जनक आ गए। महाराज जनक बोले अब तो तुम मेरे दामाद बनोगे। तो भगवान बोले कौन सा दामाद? काय का दामाद? मैं आपका दामाद नहीं बनने वाला। तो बोले अरे भाई कंडीशन यही थी कि जो धनुष उठाएगा वो मेरा दामाद बनेगा। तो भगवान राम ने बोला मेरे को नहीं मालूम था ये सब कंडीशन, मुझे तो मेरे गुरु ने आज्ञा दी, मैंने अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया बस। मुझे थोड़ी पता था धनुष उठा दूंगा तो शादी हो जाएगी। मैं नहीं करने वाला शादी। पूरे जनकपुर में सब लोग दुखी हो गए, सब लोग दुखी हो गए। एक व्यक्ति खाली खुश था, एक व्यक्ति। पता है कौन? पता है कौन? सीता मैया। सीता मैया खुश थी। यस, ऐसा पुरुष होना चाहिए। क्योंकि सीता मैया को कैसा पुरुष चाहिए था? जो चरित्रवान हो, बलशाली हो और अपनी इंद्रियों पे संयम हो। ये नहीं सुंदर लड़की देखे और लगे पीछे घूमने। आजकल मूवी में यही दिखाता है और लड़के यही सीखते हैं, नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं गुटखा खाते हुए। ये चरित्रवान नहीं है, ये चरित्रहीनता है। दूसरा उदाहरण, जब मंदोदरी को पता चला कि रावण का वध हो गया तो मंदोदरी आई तो सामने से नहीं आई भगवान राम के। भगवान राम लेटे थे, भगवान राम के पीछे से आई। तो भगवान राम ने मंदोदरी माता को देखा नहीं। भगवान राम लेटे थे, पीछे से लंका का जो सोने का महल है उसकी चमक का परछाई आ रहा था और भगवान राम ने मंदोदरी की छाया को देखा। छाया को देखते ही भगवान राम खड़े हो गए और सीधे प्रणाम कर दिए। तो मंदोदरी ने कहा ये भेद है राम में और रावण में। रावण कहाँ दूसरी की स्त्री को देखकर, किसी भी स्त्री को देखकर उसके मन में गलत भावना आती थी। वो तुरंत सोचता था कि कैसे मैं इस स्त्री का आनंद ले सकूं, इसीलिए वो रावण था।
चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद वो असुर था। इंद्र को जीतने जितना शक्ति रखने वाला होने के बावजूद वो असुर था। शिव जी का महान भक्त होने के बावजूद वो असुर था। कैलाश पर्वत उठाने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति होने के बावजूद वो असुर था। क्यों? क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद चरित्रहीन था। तो ज्ञान हो जाए, वैभव हो जाए, बहुत सारी शक्ति हो जाए, उससे उस व्यक्ति का गुण नहीं देखा जाता है। उसका गुण आता है जब उसका अच्छा चरित्र होता है। इसके लिए संसार में चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। किसी भी XYZ के फोटो की पूजा नहीं होती है, उसी के फोटो की पूजा होती है जिसका चरित्र होता है, इसका कैरेक्टर होता है। तो हमको रामायण से, हमको विजयादशमी से, इस विजय उत्सव से ये सब सीखना चाहिए कि संसार में अभी तो रावण नहीं है, अभी है कहीं रावण नहीं, पुतला बना के फोड़ देते हैं। अभी भी रावण है, सबके हृदय में बैठा है। पहले अपने हृदय के रावण को मारो, राम का नाम जप करो, और हृदय का जो मैल है, हृदय का जो रावण है, वो सबसे पहले कैसे खत्म होगा? भगवान का नाम का आश्रय लेने से। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम जब जप करेंगे तो हमारे चित्त का दर्पण जो है वो साफ होगा, तब रावण मरेगा। हमारे हृदय में संस्कार आएगा, हमारी चेतना में संस्कार आएगा, हमारा इंद्रिय निग्रह होगा, तब जाके आएगा। नहीं तो चरित्रहीन जैसे आज संसार घूम रहा है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मुंह खोलते ही बात करने का मन नहीं करता। आजकल के यूथ लोगों का, आजकल बच्चे लोगों तो आप देख लो, बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि चरित्रहीनता है। तो इसके लिए हमको सीखना चाहिए कि हमें रावण जैसा दुर्गुणी नहीं बनना चाहिए। हनुमान जैसा, लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा, शत्रुघ्न जैसा, भगवान श्री राम जैसा, या कम से कम उनके भक्तों जैसा, या भक्तों के भक्तों जैसा, या उन भक्तों में जो इतने सारे गुण हैं, उन गुणों में एक छोटा सा गुण हमारे अंदर आ जाए, इसका प्रयास कीजिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। भक्तों के अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, कम से कम उन सब भक्तों में इतने सारे गुणों में एक भी गुण आ गया ना, तो भी भगवान का विशेष कृपा हो जाएगा। इसका हमको प्रयास करना चाहिए। और ये सारे गुण आ जाएंगे कैसे? भगवान का नाम जप करने से, ग्रंथों को पढ़ने से, भक्तों का संग करने से, प्रसाद पाने से, और ऐसी कथा सुनते रहने से। ये सब करने से हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे, सद्गुण आएंगे। नहीं तो अमेरिका जैसी इतनी एडवांस कंट्री है, इतना प्रगतिशील देश है ना, पावरफुल, उधर भी क्राइम होता है, उधर भी क्राइम होता है। कई बार लोग बोलते हैं देखो अमेरिका कितना अच्छा देश है, तो उनको बोलना चाहिए अमेरिका का क्राइम रेट देखो और इंडिया का क्राइम रेट देखो, उसके बाद बात करना। इतना पावरफुल देश है, लेकिन अपने देश में क्राइम नहीं रोक सकता। छोटे छोटे बच्चे बंदूक लेके घूमते हैं। कुछ सालों पहले एक न्यूज आई थी, छोटा सा लड़का था, 8वीं या 9वीं में पढ़ता था। किसी बात पे उसके दोस्त से झगड़ा हो गया, तो जब वो दोस्त से झगड़ा करता तो टीचर आ गई, और टीचर ने उसके दोस्त का पक्ष ले लिया, और टीचर इसको समझाने लगी, शांत करने लगी। इसको गुस्सा आया, इसने बंदूक निकाला, टीचर को मारा, दोस्त को मारा और चले गए। छोटा था बच्चा, 8वीं क्लास में पढ़ा, 12-13 साल का। ड्रग्स लेना, दारू पीना, शरीर को गंदा करना, ये उनके लिए नॉर्मल बात है, एवरीडे, चाइल्ड जॉब, बच्चों का खेल है। तो ये सब हमको नहीं सीखना। तो अगर विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन का विजय करें, है ना? वो है ना, कोई तो भी गाना है ना, हमको मन की शक्ति देना, क्या है? हमको मन की शक्ति देना,
मन विजय करिए ना, दूसरों की जय से पहले खुद का जय कैसे होएगा? जब खुद के अंदर के अनर्थ खत्म हो गए, है ना? तो इसके लिए इसका प्रयास करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया हूँ मैंने, उसके लिए क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेट हो गया लेकिन एक आध प्रश्न ले सकते हैं हम। यस प्रभु। हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला था, हनुमान जी अगर जिंदा है तो कहाँ पे? बैठिए, आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों सब लोग उठाइए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी यहीं पे आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, जहां भगवान का नाम जप होता है हनुमान जी वहीं रहते हैं, देख लीजिए आप। हनुमान जी ही क्यों, हनुमान जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, सब यही हैं। शिव जी, जहां भगवान का नाम जप होता है, जहां भगवान की कथा होती है, सारे भगवान के भक्त वहां प्रकट हो जाते हैं। अब हमारी दृष्टि नहीं है देखने की तो वो हमारी गलती है, लेकिन है यहीं पे। और कोई? जोर से। सीता माता जो राम जी को बोलती है हिरण को मारने के लिए, तो उसके लिए मतलब कुछ जो नॉन हिंदू हैं उनको ये मानते हैं कि हमारी सीता माता वो हिरण का मांस जो है खाने के लिए उनको बोली थी मार डालने, उसका थोड़ा वो ऐसा बहुत सारे लोग। पहली बात तो हिरण सोने का था, तो मांस भी सोने का होगा। मतलब बहुत सारे तो उनको पूछो आप सोना खा सकते हो क्या? हम चुप हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, इतना गंदा सुन के खराब लगता है। नहीं तो अब मेरा भी तो प्रश्न का उत्तर दे दो ना। हिरण नॉर्मल हिरण नहीं था, हिरण सोने का था, है ना? तो सोने का हिरण तो मतलब कि सोना है सब, एवरीथिंग इज गोल्ड। तो उसको पूछो इफ आई गिव यू गोल्ड कैन यू ईट इट? मैं अगर आपको सोना दूंगा तो आप खा सकते हो? बहुत सारे लोग उल्टा सीधा सवाल करते हैं इस टॉपिक पे ज्यादा हिरण वाला। तो ठीक है, तो जो लोग कम बुद्धिमान हैं, जो लोग नास्तिक विचार वाले हैं, जो लोग सीखने के लिए कम और बहस के लिए ज़्यादा प्रश्न करते हैं, ऐसे लोगों को पहले प्रसाद खिलाना चाहिए। पहले उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और पहले उनको बोलना चाहिए भगवान का आप नाम जप करो। फिर धीरे धीरे जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक ज्ञान नहीं आएगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। आपने पढ़ाई किया है, स्कूल का पढ़ाई किया है, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा है आपने? तो जब 8वीं 9वीं या 10वीं में आपको लेबोरेटरी में लेके गया साइंस लैब, जब उसमें लेके गए और जब आपको आपके टीचर ने बोला कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो, ये सब केमिकल यूज़ करो, है ना? तो उस समय केमिकल यूज़ करने के पहले ही आपने क्या टीचर से प्रश्न किया था, मैं यही केमिकल क्यों यूज़ करूँ, ये पीला वाला क्यों यूज़ करूँ, ब्लू वाला क्यों नहीं यूज़ करूँ? और इसको मैं वो जो परख नली होती है, जो ट्यूब होती है, उसमें क्यों डालूँ, आग पे क्यों नहीं डालूँ? प्रश्न किया था? नहीं। आपने क्या किया? श्रद्धा रखा था कि टीचर ने जो बोला है वो करेंगे तो रिजल्ट आएगा। आप में से सब लोग ऑटो में बैठे हो, सब लोग बैठे हो, कोई है ऐसा जो ऑटो में कभी नहीं बैठा, अपनी मर्सिडीज गाड़ी में हमेशा घूमता है? नहीं होगा तो भी कभी कभी तो ऑटो में बैठा होगा। तो ऑटो में जब बैठते हो तो एवरी टाइम ऑटो वाले का परमिट देखते हो, उसका बैच नंबर चेक करते हो, क्यों? श्रद्धा रखते हो। अभी यहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं, कभी कभी सैलून में गए रहेंगे ना, दाढ़ी बनाने गए हैं ना, कभी ना कोई तो गया होगा। तो जब सैलून वाला इधर ब्लेड रखता है तो उसको पूछते हो क्या ऐसे नहीं करना? बोलते हो? और कर दिया तो कर क्या लोगे?
आप तो गए, है ना? श्रद्धा है। नहीं, वो बाल निकालेगा, खाल नहीं निकालेगा, है ना? अभी वो उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ, 300 लोग मारे गए। उसके बाद से तो रेलवे वाले का नुकसान हो जाना चाहिए, टिकट्स कोई बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी हाउसफुल जा रहा है, फिर भी लोग टिकट बुक कर रहे हैं, फिर भी लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं। अरे इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी बुद्धू है सबके सब? नहीं, फिर भी क्या है? श्रद्धा है। तो बिना श्रद्धा के आप अपने जीवन का एक काम नहीं कर सकते हो। वो बोलता है आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो दुकान पे से टेस्ट करके देखते हो? नहीं, मान लेते हो। वो ब्रश करते टाइम पता चलता है नमक है कि नहीं, लौंग है कि नहीं, उसमें काली मिर्च है कि नहीं, बाद में पता चलता है, पहले पता चलता है नहीं। श्रद्धा रखते हैं। अभी एक रील आया था, उसमें बता रहे थे कि वो गुड डे का बिस्किट है ना, तो उसमें पूछे कितना % उसके अंदर काजू बादाम होना चाहिए, तो सामने वाले ने बोला 60-70% तो होना चाहिए, इतना बताता है काजू बादाम वाला। बोला नहीं, 1.4% रहता है, 2% से कम उसमें काजू बादाम रहता है। इतना बड़ा धोखा। श्रद्धा रखते हैं, नहीं काजू है, बादाम है, आलमंड, सब चीज में श्रद्धा रखते हैं हम लोग। कितने लोगों को पक्का विश्वास है, 100% गारंटी कि आज आंख बंद करेंगे तो कल आंख खुल जाएगी, आंख खुलने के पहले नहीं होगा, फिर भी विश्वास है, श्रद्धा है, नहीं कल उठेंगे, कल का प्रिपरेशन करके रखते हैं, कपड़ा प्रेस करके रखेंगे, जूता पॉलिश करके रखेंगे, माताएं हैं सब्जी काट के रखेंगे, सुबह बनाऊंगी, फिर भी श्रद्धा है, कल उठेंगे, ये सब काम करेंगे। बिना श्रद्धा के आप अपने जीवन का कोई काम नहीं कर सकते हो। भगवान को कैसे जानो? भगवान को जानने के लिए भी श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम